नमस्ते कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना। और आई मस्ट से कि एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक लाइक नो ये लाइक्स देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा करें और बेहतर करें, इम्प्रूव कर सके, अपने आप कुछ नया ऐड कर सकें यहाँ पर। सो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी प्लीज़ कर दीजिए और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। चलिए कैंसेरियंस, देखते हैं कि आपके लिए क्या है ये अप्रैल में। हाँ, एक चीज़ है, जो लोग पूछते हैं कि ये सनसाइन के हिसाब से फॉलो करना है या मून साइन के हिसाब से। मैंने पहले भी ये क्लैरिफाई किया था और आप अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं यूजुअली रीडिंग ना सनसाइन से ही करती हूँ। अगर आपका सनसाइन कैंसेरियन है और मून साइन कुछ और है, जैसा लिब्रा हो सकता है या एनीथिंग एल्स, तो आप दोनों ही वीडियो आप फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको पूरे महीने की, है ना। तो देखते हैं अभी फिर आपके लिए क्या है अप्रैल 2024 में। सो फर्स्ट वीक है एम्परर, वंडरफुल। वी हैव एम्परर कार्ड, आर्कएंजल माइकल के ब्लेसिंग्स के साथ, उनके प्रोटेक्शन के साथ ये महीना शुरू हो रहा है। सो यू विल फाइंड कि आप अपने लाइफस्टाइल में यहाँ पर आप कुछ चेंजेस करना चाहोगे, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे, जिससे कि आप और अच्छी तरह से डिसिप्लिन अप्रोच आप ला सको अपने काम में। सो आप खुद अपने आप को एनहांस करने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फिर आप जो टास्क कर रहे हो वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच से बन सके, आगे एग्जीक्यूट कर सके। एट द सेम टाइम आपके लीडरशिप स्किल्स यहाँ पर एनहांस होंगे, डेवलप होंगे। तो आपको मे बी आपको कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन या फिर टास्क ऐसा मिल सकता है जिसके कि आप अथॉरिटी रहोगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो, आपको ये कुछ नया आपकी लीडरशिप स्किल्स आपको डेवलप करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आपको रिकॉग्निशन मिलेगा अपनी लीडरशिप स्किल्स के रिलेटेड। एट दिस मे बी कुछ लिब्रास के मे बी कुछ कैंसेरियंस के लाइफ में किसी का इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसा बॉस है या फिर कोई सीनियर पर्सन है अपने लाइफ में, उनका इन्फ्लुएंस रहेगा कि ये देखिए, या तो कुछ गाइडेंस के हिसाब से हो सकता है, मेंटरिंग के हिसाब से, या फिर इट कैन बी लाइक इंटरफेरेंस ऑल्सो। कुछ अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो इंटरफेरेंस दिखता है, राइट। तो ऐसे कोई बॉस या फिर सीनियर जिसके पास अथॉरिटी है, तो वो उनका इन्फ्लुएंस आपके काम में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है। दिस इज विद फ्यू ऑफ द कैंसेरियंस। अदर्स एनी हाउ दिस कार्ड सेज कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड विद आर्कएंजल माइकल और उनसे आपको कंटिन्यूस गाइडेंस यहाँ पर मिलता रहेगा। कमिंग टू द सेकेंड वीक, वी हैव 4 ऑफ वाटर। ओके, सो 4 ऑफ वाटर में यहाँ पर आप सेकेंड वीक में मे बी आपको कुछ इनकम्प्लीट सा दिखेगा, मे बी आपको कुछ मिसिंग सा आप फील करोगे। मे बी आप समझोगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आपने खो दी है, या फिर कोई सिचुएशन को आप संभालने की कोशिश कर रहे हो और उससे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, एंड यू मे फाइंड कि आप स्टक हो गए हो यहाँ पर, या फिर अभी कुछ और दूसरी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं इससे बाहर आने के या फिर इसको और इम्प्रूव करने का। ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने का यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े लो फील करें। बट दिस कार्ड इज सेइंग कि दिस एनर्जी इज सेइंग कि आप प्रोटेक्टेड हो यहाँ पर, एंड यू हैव यहाँ पर एक डिवाइन हेल्प, ऑल अ सडन अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको यहाँ पर या फिर गाइडेंस मिल सकती है। सो दिस इज़ पॉसिबल कि आप अपने आप को एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू में अपने जो भी आप इश्यू से डील कर रहे हो, अभी आप ऑप्टिमिस्टिक, आपको इतना पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप खुले दिल से रहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। यू विल फाइंड समथिंग, सम काइंड ऑफ हेल्प कमिंग फॉरवर्ड। कुछ ना कुछ तो है जो अभी तक नहीं देख सक रहे थे आप। थोड़ा आपको अपना विजन एनहांस करने की ज़रूरत है और अपना अप्रोच थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पर। देन यू विल फाइंड द वे आउट। जो सोल्यूशन है वो आसपास ही है, बट अभी आपको दिख नहीं रहा है। आप प्रे करिए, आप और अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा डेवलप करिए, थोड़ा इम्प्रूव कीजिए अपने आप को, और आप देखोगे कि यहाँ पर जो आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आपको एक डिवाइन हेल्प ऑलरेडी अवेलेबल है।
Coming to the third week, right, we have eight of earth, very nice. So third week में यहाँ पर आई एम सीइंग कि कैंसेरियंस आर बीन ब्लेस्ड कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के साथ से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको इम्प्रूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर, बेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू योर जॉब, विथ रेस्पेक्ट टू योर स्किल, और एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको मौका मिलेगा कि कुछ नया सीखने का। सी ये स्कूल है या फिर कॉलेज है या फिर जो भी है, ऑनलाइन लर्निंग्स है, यहाँ पर आजकल तो बहुत कुछ स्कोप है लर्निंग का। एस फॉर्मली या इनफॉर्मली भी आप कुछ नया सीखोगे यहाँ पर थर्ड वीक में। सो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि अपने आप को और बेहतर करने का, अपने आप को या फिर किसी को देख कर, किसी को समझ कर, या कोई भी बुक पढ़ कर, तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आएगी आपको कि अपना स्किल इम्प्रूव कर सको। एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल सी कि आगे ना आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे जो भी सिचुएशंस रहेंगे, आगे जो भी आपको जो काम रहेगा, उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सी ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ एक लॉजिकल आप कुछ सीखो, मे बी इट कैन बी लाइक अपने आप को, अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी हाउ कैन आई से एंजाइटी को आप बढ़ने से कैसा रोक सकते हो, हाउ यू कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव। सो ऑल दीज थिंग्स आर लर्निंग्स अगेन, राइट। सो ऐसा कुछ आप अच्छा सीखोगे जो आपको बेनिफिट करेगा और जो आपको रिकॉग्निशन दिलाएगा। So coming to the fourth week now for you, dear Cancerians, we have Knight of Earth. Very nice. So I am seeing someone coming towards you here. See, this is relationship के हिसाब से भी हो सकता है कि कोई someone who is young, who is under 35 या फिर कम एज का 35 के अंदर जो है, सो someone is coming towards you. So this can be in the form of proposal, love proposal, या फिर it can be in the form of some other connection, और या फिर some work connection also, बिजनेस कनेक्शन की मिलके जिसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो। सो सम आई एम सीइंग कि सम young energy is coming towards you. ओके, आइदर वे इट कैन बी, एज आई सेड, ये तो या तो फिर अगर ये रिलेशनशिप है, सो दिस रिलेशनशिप ये अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप एंड कमिटेड रहेगा, और इसके ऊपर आप ट्रस्टवर्दी रहेगा ये रिलेशनशिप, एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नाइट ऑफ अर्थ एनर्जी ऐसा है कि ये धीरे धीरे मूवमेंट रहेगा इसमें, ऐसे नहीं कि एकदम आया और बोल दिए। सी दिस इज अ स्लाइट स्लो इम्प्रूवमेंट देखोगे आप अपने रिलेशनशिप में, और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि एक ही दम नहीं जंप हो रहा है ये। सो अगर ये काम के रिलेटेड भी है, अगर आपके ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, तो वो धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि वो एनहांस होगा, वो प्रोजेक्ट, वो अपॉर्चुनिटी पे आपको काम करने का मिलकर, या फिर आएगा जो भी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ, वो एक कदम आगे बढ़कर आएगी। सो स्टेप बाय स्टेप थिंग्स विल मूव, इट्स नॉट एवरीथिंग विल हैपन इन वन सिंगल वेन। सो और ये आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, ऑलराइट। सो वो स्टे करेगा आपके साथ, और बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ का बहुत बड़ा मेजर हिस्से में आपका लाइफ का वो एक पार्ट बन के रहेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इवन इन द मॉनेटरी वे ऑल्सो। तो कुछ वो नए इम्प्रूवमेंट्स, नए आप फाइनेंशियल चैनल्स वो ओपन कर सकता है आपको धीरे धीरे आपके तरफ आकर। सो दिस इज़ वॉट इज़ the card is saying here. Very nice energies पूरे महीने में I am seeing some really good benefit happening here to you, dear Cancerians. Let me read this. This is the message again. Patience. Have tried forever to shift a problem. There is probably something to learn from embracing it. May I let this be for now? Help me relax and trust every need will be met. After change soon will follows. Very nice. Often change soon follows. Wow. That is for you. That is a message for you. April के लिए आपको ये dear Cancerians.
ऑलराइट, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और या फिर ईमेल पे लिख सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैंने नीचे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में. आई वुड बी वेरी ग्लैड टू रीड कमेंट्स फ्रॉम यू अबाउट योर फीडबैक एंड एनीथिंग यू कैन राइट. प्लीज़ मेंशन, प्लीज़ राइट अबाउट it. I'll be happy to read them all. Okay, thank you so much for joining me here. I wish you good luck. Take care. Namaste.